उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आने लगी हैं। ये सूचना ऐसे समय में सामने आई है जब समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपने 4 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ये कदम इसलिए भी चर्चाओं में आया क्योंकि पूजा ने बागी कदम 2024 में ही उठाया था, जब राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। सूत्रों के अनुसार दावा ये किया जा रहा है कि अगर कौशाम्बी स्थित चायल से विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी ये कदम विशेष रूप से जातीय समीकरण को साधने के उद्देश्य से उठा सकती है। अब सवाल ये है कि पूजा पाल ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश में पाल जाति की आबादी लगभग 7% की मानी जाती है। बीजेपी के लिए ये जातीय समीकरण साधने का महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। अगर पूजा पाल पार्टी में शामिल होती हैं, तो ये वोट बैंक मजबूत करने में मददगार साबित होगा। वहीं राजनीतिक चर्चा ये भी है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज हैं। हाल ही में उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, ये तमाम जो संभावनाएं बन रही हैं उस पर और ज्यादा बल कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये जो चीजें हैं वो चर्चाओं में चल रही हैं कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार जो है उसका समय नवरात्रि में रखा गया। ऐसे में नवरात्रि में समय रखने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। वो कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। कैबिनेट विस्तार के समय को लेकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि नवरात्रि से पहले कोई भी विशेष शुभ दिन ऐसा नहीं है जिस पर इसको तय किया जाए, इसलिए नवरात्रि के समय से तय किया जा सकता है। इस दौरान कई नए चेहरे ऐसे हैं जो कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, जिससे सरकार की राजनीति और प्रशासनिक संतुलन का काम जो है वो काफी बेहतर होगा। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि पूजा पाल के अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो पूजा पाल के अलावा समाजवादी पार्टी ने हाल ही में 3 अन्य नेताओं को भी पार्टी से निकाला है। इनमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, इसके साथ ही गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह भी शामिल हैं। इन तीनों विधायकों के संदर्भ में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी में बदलाव की चर्चा भी हो रही है। ये जो विभाग है वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, क्योंकि जितिन प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कैबिनेट के विस्तार में ये विभाग किसी अन्य वरिष्ठ नेता को सौंपा जा सकता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हैं और जातीय समीकरण को ध्यान में देते हुए नई रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के लिए यह अवसर न केवल अपने मतदाताओं के बीच संतुलन साधने का है, बल्कि उन बागी नेताओं को शामिल करके सरकार की कार्यक्षमता और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक कदम भी साबित हो सकता है। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से प्लान बना रही है, अगर वही प्लान बनता है तो ये जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं ये सच भी साबित हो सकती हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।